प्रेमनगर राज्य के एक छोटे से गांव तुनपुर में राजू नाम का बदनसीब व्यक्ति रहता था। राजू के परिवार में कोई नहीं था। राजू अनाथ था। राजू जब थोड़ा समझदार हुआ ही था तभी उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। राजू किसी तरह दूसरों के खेतों में काम कर अपना पेट पालता था। राजू ने बचपन से बहुत परेशानियां देखी थी, परंतु उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा था। एक दिन इसी तरह राजू श्यामलाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था और श्यामलाल पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजू अपने काम में मस्त होता है, तभी राजू को श्यामलाल के रोने की आवाज आती है। श्यामलाल को रोता देख राजू फौरन उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिक, आप क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। अरे राजू, अब क्या बताऊं तुझे, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या हुआ सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। राजू, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक बनता है, पर मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जता लिया है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरकीब है सेठ जी, जिससे आपके चचेरे भाई खुद ये जमीन आपके नाम करवा देंगे। क्या बोल रहा है राजू? जल्दी बता मुझे भी वो तरकीब। राजू ने अपनी पूरी तरकीब श्यामलाल को समझा दी। तरकीब सुनते ही श्यामलाल राजू से कहता है, क्या बात है राजू, क्या तरकीब निकाली है? तू तो बहुत समझदार है। धन्यवाद सेठ जी। राजू, ठीक है राजू, कल से ही अपने इस तरकीब पर काम करना शुरू कर देना। जी सेठ जी। राजू श्यामलाल के चचेरे भाइयों के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। बस क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हों और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब श्यामलाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में? क्या कहा श्यामलाल ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। किशन के बुलाने पर राजू फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। क्या कहा तुमको श्यामलाल ने हमारे बारे में? अरे हुआ ये कि जब मेरी श्यामलाल सेठ से बहस हो रही थी तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार किशन सेठ और रमेश सेठ से ज्यादा मजूरी कोई नहीं देता, तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मजूरी मिले। किशन के कहते ही राजू उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक राजू किशन और रमेश के खेतों पर काम करता है। अरे रमेश भैया, ये राजू तो बहुत मेहनती है, ये अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। राजू ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजू काम कर रहा होता है। राजू को रविवार को भी काम करता देख किशन बोलता है, अरे राजू भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो, आज तो आराम कर लिया होता। आराम? वो क्या होता है? अकेला रहता हूँ घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा, इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। ठीक है राजू, फिर हम निकलते हैं, तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। अगली सुबह जब किशन और रमेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहाँ आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ थानेदार साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? ये जमीन तुम्हारी है ना, तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूँ। अंदर? मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब। जरा अपनी नजर घुमाकर वहाँ देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ उनकी जमीन में किसी की लाश गाड़ी हुई होती है, जिसका सिर्फ कंकाल बचा होता है। कंकाल को देख दोनों भाई की हवा टाइट हो जाती है। ये सब क्या है? ये यहाँ कैसे आया? हमें कुछ नहीं पता है। चलो अब झूठ मत बोलो, तुम दोनों तो अब गए। नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहाँ से आया इस जमीन में हमें नहीं पता। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ राजू, देखो पता नहीं कहाँ से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है। राजू कंकाल का नाम सुनते ही चौंक कर बोलता है, क्या कंकाल? ये कहाँ से आ गया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मालिक। हाँ राजू, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। राजू किशन और रमेश थानेदार से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। राजू भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। देखो राजू भाई, सच्ची सच्ची कहूँ, ये जमीन तो हमने बस महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई श्यामलाल से। क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। किशन जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी राजू को बता देता है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बताओ राजू भाई, जल्दी बताओ। आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बोल दीजिए ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। थानेदार को बोलना हमने तो बस 1 महीना पहले ही ये जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे राजू, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब ये थानेदार को बोलोगे ये जमीन श्यामलाल सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? श्यामलाल सेठ को। और श्यामलाल सेठ के अंदर जाते ही ये जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। राजू की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह राजू भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए ये जमीन हमारे चचेरे भाई श्यामलाल से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो। नहीं साहब। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। किशन सेठ और रमेश सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम कराना शुरू किया है। करो राजू, जाओ और श्यामलाल को बुलाकर लाओ।
राजू फौरन जाकर श्यामलाल को बुला लाता है, पर श्यामलाल अपने साथ पूरे जिले के एसीपी साहब को लाता है। देखिए सर जी, इन दोनों के जमीन से ये कंकाल निकला है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि यह जमीन श्यामलाल की। नहीं सर जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम बस कुछ समय से यहाँ काम करा रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर राजू से पूछ लीजिए। हाँ साहब, ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन श्यामलाल की है? नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए ये जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वो केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार, एक काम करो, तुम जाओ, आगे का मैं संभाल लूं। ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया? तुमने किसको मार के यहाँ डाला है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। ये सब तो हमारा प्लान था इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। श्यामलाल से यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। हमें माफ कर दीजिए एसीपी साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी। और रही बात जमीन की, तो वो श्यामलाल की थी और रहेगी। तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। किशन और रमेश दोनों एसीपी और श्यामलाल से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख श्यामलाल दोनों को माफ कर देता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आखिर में श्यामलाल राजू को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक राजू को बना देता है। राजू, जैसे कि मैंने वादा किया था, उस दिन जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और तुम उसके मालिक। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो तुमने क्या कहा था मुझे। बस मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, तुम्हारे तकदीर का दरवाजा खुल गया और अब तुम भी एक जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम नहीं करना होगा।